बात सबसे पहले बंगाल की, जहां जूनियर डॉक्टर धरने पर हैं। आंदोलनों का सिलसिला 10 अगस्त से ही जारी है। पिछले 9 अगस्त के बाद से ही लगातार इस तरह की तस्वीरें यहां सामने आ रही हैं। विपक्षी दल बीजेपी भी सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध दर्ज कर रही है। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री समेत गैर राजनीतिक संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन करके गुस्सा जाहिर किया है। न्याय के लिए नारे और गाने गढ़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 13 साल के कार्यकाल में ये पहली घटना है जब इंसाफ की मांग को लेकर पूरे बंगाल में तूफान उठ खड़ा हुआ है और इसकी काट के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल बाकायदा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और एंटी रेप बिल पास किया गया है। बिल पर चर्चा हुई और चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ये ऐतिहासिक बिल है। सुनिए सीएम को। রাত্রিরে যদি কেউ কাজ করে তাদের ফুল প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য এই রাত্রি সাথী করা হয়েছে এবং হসপিটালগুলোর কাছেও আমরা বলেছি, স্কুলগুলোকেও বলেছি, আইসিডিএস সেন্টারগুলোকেও বলেছি, মিড ডে মিল সেন্টারগুলোকেও বলেছি সঠিক পদক্ষেপ নিতে। এবং মনে রাখবেন, এই বিলটি এখানে পাস হওয়ার পরে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে যাবেন। তিনি তাড়াতাড়ি এটা পাস করলে এটা রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে। রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে এটা আইনে পাস হবে এবং এটা আইনে পাস হলে এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে এবং সব রাজ্য এটাকে আগামী দিন মডেল করবে, মনে রাখবেন। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा है कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, इंसाफ मिलेगा, कानून का खौफ होगा। बंगाल विधानसभा में बिल पास किया गया, इसको नाम दिया गया है अपराजिता बिल। और इस बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अपराजिता बिल महिला उत्पीड़न और बलात्कार जैसे मामलों में सख्त सजा सुनिश्चित करेगा। इसके तहत अपराजिता टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। इसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी। स्वास्थ्य सचिव को यात्रा के दौरान नर्स और महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा भी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कहती हैं कि इसके लिए मैंने 120 करोड़ रुपए अलग से मंजूर किए हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जहां टॉयलेट्स नहीं है वहां इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा रात्रि साथी का भी प्रावधान किया गया है। इसमें तय किया गया है कि महिलाएं 12 घंटे ड्यूटी करेंगी। कई सारी बातें हैं, कई सारे वादे हैं, कई सारे दावे हैं, जैसा कि निर्भया केस के बाद किया गया था। निर्भया के नाम पर अलग से फंड बनाया गया। अब कितने राज्यों में इस फंड का आवंटन होने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, हर साल इसकी भी रिपोर्ट आती है और तमाम राज्यों में ये फंड अनयूटिलाइज रह जाता है, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। बहरहाल ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया गया कि तमाम चीजें जो वो कह रही हैं वो लागू होंगी। और सीएम ममता बनर्जी की सरकार में पहला बिल है जिस पर बीजेपी और टीएमसी दोनों साथ साथ दिखे हैं। इस पर कोई बिल को लेकर विरोध नहीं हुआ है। बीजेपी ने खुद बिल का समर्थन किया है खुले तौर पर। बिल पर चर्चा हुई। बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बिल को तुरंत लागू कराना सरकार की ही जिम्मेदारी है। We want result. Responsibility goes to government. আমরা একটাও ভোটাভুটি চাইবো না, আমরা ডিভিশন চাইবো না, ফুল সাপোর্ট। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সুন্দর করে শুনবো। উনি যা মনে আসেন বলবেন, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আপনাকে গ্যারান্টি দিতে হবে ইমিডিয়েট এক্সিকিউশন অফ দিস বিল। बीजेपी ने खुले तौर पर समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष का ये कहना कि वो मत विभाजन नहीं चाहते हैं। अब सुनिए कि बीजेपी या कोई भी जो विपक्षी पार्टी है, अलग अलग मुद्दों पर वो राजनीतिक विरोध करते ही हैं, लेकिन बहुत विरले ऐसी घटनाएं दिखती हैं जब नेता प्रतिपक्ष खुद विधानसभा में खड़े होकर कहें कि हमें मत विभाजन नहीं चाहिए, हम वोटिंग नहीं चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमको मत विभाजन नहीं चाहिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे लागू कराए। तो बंगाल में बिल पास हुआ। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। दीदी ने दबाव में और आरजी कर कॉलेज में जो बीभत्स घटना हुई है बेटी के साथ, उससे ध्यान भटकाने के लिए
अब ये कानून लेकर आई है। दीदी पहले क्यों नहीं लाई? पहले संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? तो बीजेपी का आरोप यह है कि ममता बनर्जी की सरकार दबाव में बिल लेकर आई है। ऐसा पहले क्यों नहीं कदम उठाया गया, इस सवाल बीजेपी पूछ रही है। हालांकि अब बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा में जो एंटी रेप बिल पास किया गया है, इसमें प्रावधान क्या क्या है, इस बिल से बदलेगा क्या? इस बिल का नाम है अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024। रेप पर फांसी या आखिरी सांस तक कैद का प्रावधान किया गया है। रेप पीड़िता की अगर मौत होगी तो सिर्फ फांसी की ही सजा होगी, उससे कम कोई सजा नहीं होगी। अगर रेप पीड़िता कोमा में चली जाती है तो भी सजाए मौत का प्रावधान है। अधिकतम 36 दिन में जांच पूरी होने की बात इसमें कही गई है। जल्द फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र है। बिल में 21 + 15 दिन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी आपको आगे हम बताने वाले हैं। हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। डिप्टी एसपी रैंक के अफसर केस को लीड करेंगे। ये तमाम प्रावधान इस बिल में रखे गए हैं और बिल को सबकी सम्मति से पास भी किया गया है। रेप मामले की जांच किसी भी हालत में 36 दिन में पूरी करनी होगी और उसके लिए बिल में 21 + 15 दिन का फॉर्मूला दिया गया है। अब बताते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला क्या है। दरअसल शुरुआती जांच जो है वो उसकी रिपोर्ट 21 दिन में पूरी हो, ये एक तरह से डेडलाइन रखी गई है कि आपको 21 दिन में पूरे मामले की जांच करनी होगी और उसकी रिपोर्ट जो है शुरुआती तौर पर सबमिट करनी होगी और इसको अधिकतम 15 और दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए 21 शुरुआती रिपोर्ट और 15 एक्सटेंड वाला जो पोर्शन है, डेडलाइन है, ये 36 दिन का पूरा डेडलाइन तय किया गया है। समय अगर बढ़ाया गया तो खुद पुलिस अधीक्षक को, एसपी को कारण बताना होगा कि आखिर 21 दिन से ज्यादा वक्त इसमें क्यों लग रहा है। बिल तो पास हो गया है, 36 दिन में इंसाफ की बात भी कही गई है, लेकिन क्या ये वास्तव में हो पाएगा? ऐसे में आपको एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते हैं और बताते हैं कि देश में और खास करके पश्चिम बंगाल में महिलाओं के गुनहगारों की सजा की दर क्या है, कन्विक्शन रेट क्या है, एनसीआरबी के आंकड़ों में झलकता है। पश्चिम बंगाल में 2.5% है कन्विक्शन रेट, यानी 100 अपराधियों में 2.5 अपराधी ऐसे हैं जिनको सजा मिल पाती है, बाकी में अभी प्रोसेस चल रहा है, कवायद चल रही है, कई बार ये छूट जाते हैं। असम में कन्विक्शन रेट 3.9% है। लंबित मामलों की संख्या परसेंटेज वाइज लगभग 96%, यानी 96% जो केस हैं वो अभी भी लंबित हैं और उनमें सजा का ऐलान नहीं हुआ है। गुजरात में कन्विक्शन रेट इन दोनों राज्यों की तुलना में थोड़ी ज्यादा है, 5% है, लेकिन लंबित मामलों की संख्या गुजरात में भी ज्यादा है, 97.4%, यानी 97.4% मामले अभी भी लंबित हैं। इन पर कवायद चल रही है, जुडिशरी इन पर सुनवाइयां कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सजा की दर, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, 2.5% है। अब देखना होगा कि अपराजिता कानून बनने के बाद कन्विक्शन रेट में बदलाव क्या आता है। दावे तो बड़े हैं, वादे भी बड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कितनी सुधरेगी, सवाल ये है।